पापा, आपने कहा था ना जिससे शादी करनी हो बता देना, तो ले आई हूँ। ये संजू है और ये दुष्यंत है। अच्छा अच्छा, तो ये दोनों वही हैं। हाँ पापा, संजू और मैं बचपन से दोस्त हैं और ये मेरा बेस्ट फ्रेंड भी है। और ये है दुष्यंत। हम दोनों एक ही ऑफिस में जॉब करते हैं और ये भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। और रिसेंटली इसने भी मुझे प्रपोज किया है शादी के लिए। बट मैं कंफ्यूज हूँ क्योंकि शादी का डिसीजन तो पूरे लाइफ लॉन्ग के लिए होता है। तो आप ही कुछ हेल्प कर दो मेरी। ठीक, अभी दूर किए देता हूँ। पापा ये क्या किया आपने? अंकल, ये क्या बदतमीजी है, आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे बताओ। ऐसे बेवजह थप्पड़ मारना कहाँ तक ठीक है? आप रिया के पापा हो और मुझसे एज में बड़े हो, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन ऐसे बेवजह थप्पड़ मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। अरे भाई क्या हो गया, बड़े हैं, अब थप्पड़ मारा है तो कुछ हमारी गलती रही होगी। और अंकल मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, आपका हक बनता है मुझ पर। मैं इसकी तरह आपसे सवाल करके बदतमीज़ी नहीं करूँगा। आप मेरे पापा जैसे हो। पापा जैसे हैं, लेकिन आज तक मेरे पापा ने भी मुझे बेवजह थप्पड़ नहीं मारा। पापा आप इधर आइए मेरे साथ। बेटी, तुम्हें ये लग रहा होगा कि पापा ने ऐसा क्यों किया? हाँ पापा, मैं इन दोनों को आपसे मिलवाने लाई थी और आपने आते ही इनमें थप्पड़ मार दिया। बेटी, तुम्ही ने तो कहा था कि दो लड़कों के कारण तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है कि इन दोनों में से मैं शादी किससे करूं। तो ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि तुम्हें ये समझ आ जाए कि इनमें से किससे शादी करनी है। अच्छा, आप समझी मैं। मतलब दुष्यंत मेरे लिए ठीक है। वो कैसे? जैसे ही आपने थप्पड़ मारा तो दुष्यंत ने बोला था कि कोई बात नहीं, बड़े हैं आप, मेरे पापा जैसे हैं। उसने आपसे कोई बदतमीजी नहीं की। और वहीं जब आपने संजू को थप्पड़ मारा तो उसने आपको उल्टा जवाब दिया और उसने आपसे पूछा कि आपने थप्पड़ क्यों मारा। तो इसका मतलब दुष्यंत मेरे लिए ठीक है। नहीं, तुम गलत हो। कैसे? वो ऐसे कि दुष्यंत ने हमारे सामने अच्छा बनने की कोशिश की। वो दिखावा कर रहा था, वो वैसा है नहीं जैसा दिख रहा था। तभी तो वो बोला कि आप मेरे पापा जैसे हो, मुझे एक और थप्पड़ मार सकते हो। और संजू ने, जैसे ही मैंने संजू को थप्पड़ मारा तो उसने अपना नेचुरल रिएक्शन दिया। उसने दिखावा नहीं किया, न उसने अच्छा बनने की कोशिश की। क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं थी तो उसने मुझसे यही कहा कि आप ऐसे बिना गलती के मुझे थप्पड़ कैसे मार सकते हो, और यदि मेरी गलती है तो मुझे मेरी गलती बताइए। देखो बेटा, संजू सही के लिए लड़ सकता है, वो तुम्हारे लिए भी और अपने लिए भी। और सामने चाहे कोई भी हो, वो गलत के खिलाफ आवाज उठा सकता है। समझ गई पापा। अंकल, मुझे जानना है कि आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा। रिया बताएगी। मैं शादी के डिसीजन को लेके काफ़ी कंफ्यूज थी, इसलिए मैंने पापा से हेल्प मांगी। एक तरफ संजू है जो मेरे बचपन का दोस्त है और मेरा बेस्ट फ्रेंड भी है। इसके सामने मुझे कोई भी दिखावा नहीं करना पड़ता। मैं जैसी अंदर से हूँ वैसी ही बाहर से भी रह सकती हूँ। खुल के जी सकती हूँ मैं इसके साथ। और वहीं दूसरी तरफ दुष्यंत है। 2 साल से हम साथ में काम कर रहे हैं। मैं इसे पसंद भी करती हूँ, पर इसके सामने ना मुझे प्रिटेंड करना पड़ता है। मैं जैसी हूँ मैं वैसी नहीं रह पाती। मुझे वो सेफ स्पेस फील नहीं होता है। तो मैंने यही डिसाइड किया है कि मैं शादी करूँगी तो संजू से। क्या सच में? हाँ, जब तुमने प्रपोज किया था तो मैंने सोचा बेस्ट फ्रेंड से कौन ही शादी करता है, इसलिए मैंने तुम्हें मना कर दिया। फिर मुझे दुष्यंत मिला, पर मैं वो कभी फील नहीं कर पाई जो मैं तुम्हारे साथ फील करती हूँ। मैं काफ़ी कंफ्यूज थी, पर पापा ने सारी कंफ्यूजन दूर कर दी। आई एम सॉरी दुष्यंत। मजाक चल रहा है? हाँ, अगर ये मजाक चल रहा है तो ये बहुत घटिया मजाक है। तुम्हें अगर इसी से शादी करनी थी तो मेरा टाइम और पैसा क्यों बर्बाद किया?
तुम्हें पैसे और टाइम की पड़ी है? अगर गलत डिसीजन लेकर शादी कर लेते हम लोग तो हम तीनों की लाइफ खराब हो जाती। कितना गलत हो जाता तुम्हें रियलाइज भी है? अरे गलत तो मैं तुम्हारे साथ कर दूंगा। तुमने यहाँ पर मुझे क्यों बुलाया? अपने पापा से थप्पड़ पड़वाने के लिए? मेरे पापा ने आज तक मुझे कभी थप्पड़ नहीं मारा और तुम्हारे पापा ने मिलते ही मुझ पर हाथ उठा दिया। अगर तुमसे शादी नहीं करनी होती ना तो बताता ही नहीं मैं। तुम दिखावा कर रहे थे। नहीं तो क्या थप्पड़ खा के खुश हूं मैं? वो तो तुम्हारी वजह से रुक गया, नहीं तो इस बुड्ढे के ना हड्डी पसली तोड़ देता मैं। ओह, तो ये है तुम्हारा असली चेहरा। अच्छा हुआ सही टाइम पर सामने आ गया। सामने तुम्हें तो... ओए, बहुत हो गया तेरा। अब इसको एक वर्ड भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसको किससे शादी करनी है किससे नहीं वो इसकी मर्जी है। तो इसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। और उसने दिया था तुझे टाइम, तो वो नहीं निकला या नहीं बन पाया जो उसे चाहिए था। अगर तू उसे वो कंफर्ट वो सिक्योरिटी दे देता जो उसे चाहिए थी तो यहाँ हम दोनों नहीं सिर्फ तू खड़ा होता। अब तेरी भलाई इसी में है कि यहाँ से चुपचाप निकल जाए, क्योंकि अब ये मेरी होने वाली है। और इसके साथ गुस्से में बात करना तो बहुत दूर की बात है। किसी ने इसको गुस्से की नज़रों से देख भी लिया ना तो उसकी आंखें निकाल दूंगा। देख लिया बेटी? हाँ पापा, थैंक यू, आपने बचा लिया। और समझो बेटा, आई एम सॉरी, मैंने बिना बात के बेवजह तुम्हें थप्पड़ मार दिया। दरअसल मैं तुम दोनों का टेस्ट ले रहा था। अंकल जी कोई बात नहीं, मैं तो बस वजह जानना चाहता था कि आपने एकदम से थप्पड़ क्यों मार दिया, और कुछ नहीं। अच्छा, अपने मम्मी पापा को लेके हमारे घर मिलवाने कब ला रहे हो? मैं तो कल ही ले आऊँगा अंकल। और मेरी मम्मी तो इतनी खुश हो जाएगी, क्योंकि वो कहती थी कि तुझे अगर शादी करनी है ना तो रिया से कर ले, रिया से अच्छी लड़की तुझे कभी नहीं मिलेगी। मुझे भी बेटा, रिया के लिए तुझसे अच्छा लड़का नहीं मिल सकता। थैंक यू अंकल। थैंक यू पापा। चले ना?